दोस्तों आप सभी को यहाँ पे मालूम है रिसेंटली एमपी ग्रुप 5 की न्यू वैकेंसीज आपके यहाँ पे रिलीज हुई। ये दोस्तों परमानेंट बेसिस पे आपका 2024 का स्वास्थ्य विभाग का रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की सभी पोस्ट इसमें आपके यहाँ पे शामिल की गई। आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया एएनएम की पोस्ट के लिए, स्टाफ नर्सेस के लिए, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफर, ड्रेसर, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और भी स्वास्थ्य विभाग की सभी पोस्ट के लिए आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। पहले आवेदन करने की लास्ट डेट आपके यहाँ पे 13 जनवरी थी। फिर दोस्तों आपकी लास्ट डेट यहाँ पे एक्सटेंड हुई, 3 दिन और आपको यहाँ पे दिए गए आवेदन करने के लिए। और फाइनली आप लोगों ने लास्ट डेट जो आपकी एक्सटेंड हुई 16 जनवरी 2025, इस डेट तक आप लोगों ने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे फिलअप कर दिया। दोस्तों देखिए आज का ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा। ये 2024 की अभी जो रिसेंटली आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी रिलीज हुई, जो फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे फिलअप किया, तो एक मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके साथ कवर करूँगा कि टोटल यहाँ पे पोस्ट वाइज कितना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे हुआ होगा। देखिए एग्जैक्ट डेटा तो किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा की इन्फॉर्मेशन तो अभी कहीं भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराएगी। लेकिन दोस्तों हमारे पास पुरानी वैकेंसीज का डेटा अवेलेबल है, जैसे कि 2022 में जो आपकी वैकेंसी हुई तो इसमें कितने फॉर्म आपके यहाँ पे अप्लाई हुए थे पोस्ट वाइज, यानी कि स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, एएनएम, फार्मासिस्ट। तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और 2023 की जो वैकेंसीज आई थी तो इसमें भी आपका एमपी ग्रुप 5 का पोस्ट वाइज यहाँ पे कितना फॉर्म आपका यहाँ पे अप्लाई हुआ था, तो ये भी डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं आता है 2022 और 2023 की जो वैकेंसीज जो आप लोगों की कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है, इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुआ था तो इसके डेटा में ज़्यादा डिफरेंस आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डिफरेंस से मतलब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक नंबर दिया है 2916 है, ठीक है। तो उस समय 2916 थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3000 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3500 यहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक है, हम इतना आगे का, ठीक है, 400 से 500 कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक 500 प्लस और -500 प्लस ये डेटा हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे जो फॉर्म आपका यहाँ पे फिलअप रहेगा 2024 की वैकेंसीज के लिए। तो दोनों डेटा मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। और सभी पोस्ट कोड के बारे में जानकारी दूंगा, आप लोग देख लेना, EWS, OBC, SC, ST, अनरिजर्व, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि टोटल कितना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा एएनएम, स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट की आपके यहाँ पे पोस्ट के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलती रहा करेगी। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पोस्ट नहीं लिखी है, यहाँ पे कुछ पोस्ट के कोड दिए हैं, पोस्ट कोड A, पोस्ट कोड B, पोस्ट कोड C, पोस्ट कोड D। तो जैसे कि देखिए स्टाफ नर्स का कभी पोस्ट कोड यहाँ पे A रहा है, ठीक है, तो कभी किसी साल स्टाफ नर्स का पोस्ट कोड आपका यहाँ पे B रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा, ठीक है, और आप लोग देखते चलना, और ये डेटा आप लोगों को खुद ही यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखें ये 2022 का है, ठीक है। इसमें स्टाफ नर्स की यहाँ पे जो पोस्ट थी इसमें पेपर कोड आपका B था, ठीक है। ये 2022 का बताया, अब 2023 का भी देखिए। देखिए दोस्तों ये 2023 का है, और इस बार पेपर कोड यहाँ पे A रहा स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो 2023 में A था और 2022 में ये B था, तो दोनों का डेटा देख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग 2022 का डेटा देखो। 2022 में स्टाफ नर्स का पेपर कोड था आपका B, ठीक है। तो पेपर कोड B में देख लीजिए, टोटल फॉर्म 31,000 यहाँ पे भरे थे, ठीक है। 31,000 यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए थे। तो ये मैंने आपको किसका बताया, 31,000 2022 का ये आपका फॉर्म फिलअप था। ये स्टाफ नर्स की पोस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे करीब करीब 31,000 आवेदन यहाँ पे हुआ था। अब 23 का भी देख लीजिए। तो 2023 में देखिए इसका पेपर कोड यहाँ पे था, पेपर कोड A। तो यहाँ पे देखिए टोटल फॉर्म फिलअप रहा यहाँ पे 23,176, तो नियर अबाउट 23,000, ठीक है। तो 2022 में मैंने आपको बताया जैसे कि 2022 में कितना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ, 31,000, ठीक है। इतना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ स्टाफ नर्स के लिए। और 2023 में कितना फॉर्म आपका यहाँ पे अप्लाई हुआ,
23,000, ठीक है, 23,176, ठीक है, तो 23,000 ही लिख देता हूँ राउंड ऑफ करके। तो देखिए अब 2024 में कितना यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा, तो कितने कैंडिडेट बढ़ गए होंगे। पहले देखिए 31 रहा, फिर थोड़े कम हो गए, तो नियर अबाउट मान के चलें कि 30 भी यहाँ पे भर गए होंगे, तो बहुत बड़ी बात, ठीक है। 30,000 यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए होंगे, ठीक है, इतने ही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होंगे। वैसे 30 नहीं होंगे, 25 या फिर 27 इतने मान के चलिए, इतना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। तो 2024 में स्टाफ नर्स के डेटा जो फॉर्म का फिलअप हुआ होगा, तो वो 26 से 27,000 लगभग मैं कहूँ 30,000 के अंदर ही होगा। तो ये फॉर्म का डेटा मैंने आपको बताया, ये पुराने जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था उसी के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर, वो रहेगी एएनएम कैंडिडेट्स के लिए। तो भाई देखिए एएनएम का रिक्रूटमेंट तो हर साल तो आता नहीं, ठीक है, ये 2023 में ही आया था, ठीक है, 2023 में आया था, और उससे पहले आया था तो वो एनएचएम के थ्रू आया था। तो ग्रुप 5 वाला एक ही यहाँ पे डेटा अवेलेबल है 2023 का, ठीक है। आई थिंक कोविड के बाद एमपी ग्रुप 5 का ये एएनएम का ये दूसरा रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने जा रहा है। एक रिक्रूटमेंट 2023 में हो चुका है, तो इसका डेटा आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो एएनएम का यहाँ पे जो पोस्ट कोड था 2023 में, उसका पोस्ट कोड यहाँ पे था पोस्ट कोड बी। तो देख लेते हैं पोस्ट कोड बी का। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड बी है, ठीक है, ये 2023 का डेटा है। पोस्ट कोड बी में 8,8779 है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं 8,000 लिख देता हूँ। चलिए इसको यहाँ पे मैं 9,000 ही टोटल यहाँ पे कर देता हूँ, राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ, ठीक है। इतना यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ था 9,000। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2024 में कितना हो जाएगा, कितने लोगों ने क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, 9,200 या फिर 9,500 तक मान के चलें। तो इतना फॉर्म का डेटा यहाँ पे जो है अप्लाई हो सकता है 2024 का जो आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट था, ठीक है। इतना कैंडिडेट्स फॉर्म इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही डेटा, जैसे कि देखिए आप लोग ने पहले भी देखा, तो मोस्टली कुछ और कैंडिडेट्स ऐड हो गए होंगे, क्वालिफिकेशन ऐड हो गई होगी, किसी के पास योग्यता पूरी कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। तो 9,500 तक यहाँ पे फॉर्म 2024 की भर्ती में फिलअप यहाँ पे हुआ होगा एएनएम की पोस्ट के लिए। वैसे इससे कम ही देखने को मिलेगा जहाँ तक आपके यहाँ पे चांस है। तो एएनएम का बताया, स्टाफ नर्स का भी बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं लैब टेक्नीशियन का। तो देखिए जो टेक्नीशियन वाली आपकी पोस्ट थी वो पोस्ट कोड आपका डी था, ठीक है। ये मैं 2022 का आपको बता रहा हूँ, ये 2022 का है। पोस्ट कोड यहाँ पे डी था, लैब टेक्नीशियन और लैब वाली यहाँ पे आपकी जो पोस्ट थी। और दोस्तों 2023 की भर्ती में भी लैब टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट थी, लैब की सारी पोस्ट थी, पोस्ट कोड आपका यहाँ पे डी ही था। तो दोनों साल में हम लोग डेटा देख लेते हैं। अब देखिए 2022 की वैकेंसी का पेपर कोड डी, तो यहाँ पे आप लोग डेटा देखेंगे 26,772। अब आप लोग सोचेंगे भाई इतना सारा फॉर्म कैसे फिलअप हो गया लैब टेक्नीशियन में। तो देखिए लैब टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट आपकी रहती है, तो इसमें 12th वाली पोस्ट की यहाँ पे जो लैब वाली पोस्ट रहती है, जैसे कि लैब असिस्टेंट हुई, लैब अटेंडेंट हुई, तो वो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये डेटा 26,782 तो ये आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका 2022 का दोस्तों आपका यहाँ पे डेटा रहेगा, ठीक है। और देखिए 2023 की वैकेंसी में देखिए तो पोस्ट कोड जो डी था, लैब टेक्नीशियन वाली पोस्ट थी, इसमें मात्र इसमें 8,907 ही दोस्तों टोटल फॉर्म आपका यहाँ पे फिलअप हुआ है, ठीक है। तो एक तरफ 26,000 फिलअप हुआ है 2022 में, और 2023 में 8,907। तो दोस्तों देखिए 8,907 इस बार कम, पिछले साल कम क्यों फिलअप हुआ, क्योंकि 12th वाली पोस्ट जो है उसमें से हटा दी गई थी। और इस बार भी, ठीक है, 2024 की हम लोग यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इस बार पेपर कोड इसका सी है, ठीक है। पहले हमेशा डी होता हुआ आया, अब इसका पेपर कोड सी है। तो इस बार लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपकी अलग है, और जो 12th वाली जो पोस्ट है इस बार इन लोगों ने अलग अलग आपकी रखी हैं। तो यही वाला पैटर्न आपका 90% आपका फॉलो होगा, ठीक है, यही वाला केस आपका फॉलो होगा। 8,907 है, तो करीब करीब कितना हो जाएगा, 2,000 और मान के चलते हैं तो 10,000 तक, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन में मान के चलें कि 10,000 तक जो है टोटल फॉर्म आपका फिलअप यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि 12th की पोस्ट तो अलग ही है,
और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपकी अलग है। तो पिछले साल भी ऐसा ही था और इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं, तो इसी के अंदर ही आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप यहाँ पे हुआ होगा लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। पोस्ट कोड सी है इस बार, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा लैब टेक्नीशियन वाले जो कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी फार्मा कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट की यहाँ पे जो पोस्ट थी पेपर कोड यहाँ पे ई था, ये 2022 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फार्मासिस्ट यहाँ पे कंपाउंडर वाले पोस्ट पे भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और 2023 में फार्मासिस्ट देखिए सी था, तो वहाँ पे ई था। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट कोड सी है, तो ई और सी दोनों का देख लेते हैं। तो 2022 का पेपर कोड ई फार्मासिस्ट का देख लीजिए। टोटल है करीब करीब 3,500 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये 3,500 कैंडिडेट्स हैं। इसमें कंपाउंडर वाले पोस्ट भी थे, तो शायद इस वाले में कंपाउंडर वाले पोस्ट वाले कैंडिडेट शायद नहीं थे। ठीक है, तो मोस्टली 3,500 फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ है, तो ये डेटा बिल्कुल क्लियर है। तो 2023 में यहाँ पे इसका पोस्ट कोड था सी, तो यहाँ पे देख लीजिए 9,000 करीब करीब 9,500। ठीक है, तो लास्ट टाइम मोर कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं फॉर्म को, और इस बार का जो डेटा आपका यहाँ पे जो निकल के आएगा नियर अबाउट आपका 10,000। ठीक है, 10,000 तक ये फॉर्म का डेटा आपका जा सकता है। ये फार्मा कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों का रहेगा। ठीक है, इतना फॉर्म यहाँ पे आपका अप्लाई हो सकता है, इसी के अंदर ही अंदर रहेगा, है ना। इतना ही कैंडिडेट्स यहाँ पे, और सीट्स यहाँ पे कम भी हुई हैं, जैसे कि कुछ कुछ पहले बताया कि नोटिफिकेशन में पहले ज़्यादा हुई, फिर कुछ कम कर दी गई। ठीक है, तो ये एएनएम स्टाफ नर्सेज लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट का डेटा मैंने आपको बताया। बाकी ये सब एमपीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग पुरानी वैकेंसीज़ का जो डेटा है, ठीक है, इतनी पुरानी वैकेंसीज़ का डेटा भी नहीं देखना कि कोविड के पहले का आप लोग डेटा देख रहे हैं। ठीक है, कोविड के बाद जो वैकेंसीज हुई हैं उनका डेटा आप लोग देखिएगा, 2022 की वैकेंसी का देखें, 23 का देखें, रिसेंट है। ठीक है, और जितना भी डेटा हमने यहाँ पे देखा उससे करीब करीब हमने यहाँ पे एवरेज यहाँ पे जो मान के चला 1,000 तक। ठीक है, प्लस 1,000 हमने यहाँ पे कैंडिडेट्स को शामिल किया है जो पुरानी वैकेंसी इसमें अप्लाई फॉर्म यहाँ पे हुए थे। ठीक है, हमने इतना ही ऐड किया है, यही हम लोग एक्सपेक्टेड मान के यहाँ पे चल रहे हैं। और एक साल में कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लेते हैं इसका तो आइडिया आपको यहाँ पे लग गया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए काफ़ी समय से एग्ज़ाम्स भी यहाँ पे नहीं हुए, जैसे कि नर्सिंग कैंडिडेट्स की बात करें तो काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम हुए ही नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं, तो कैंडिडेट ने क्वालिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाई, क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई तो वो फॉर्म यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर पाए। तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट जो है एक साल में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का जो डेटा है ये थोड़ा यहाँ पे कम ही यहाँ पे रहता है। तो 1,000 के अंदर हमने यहाँ पे मान के चला, और प्लस 1,000 जो भी पुरानी वैकेंसीज़ के फॉर्म अप्लाई हुए हैं उनमें हमने प्लस 1,000 किया, और जो भी पोस्ट वाइज अलग अलग डेटा आया, और कुछ कुछ डेटा यहाँ पे डिफरेंट भी हमको यहाँ पे देखने को मिला कि पहले जैसे कि कोई पोस्ट है, जैसे कि मान के चलें पहले मेल नर्स की अलग है। ठीक है, फिर फीमेल नर्स की, स्टाफ नर्स की अलग है, तो ये डेटा भी काफ़ी पहले मायने रखता था। ठीक है, तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सभी कैंडिडेट्स को एक ही पोस्ट कोड रखा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो ये सभी कंबाइंड होकर इतनी ही वैकेंसीज़ का डेटा आपको फॉर्म फिलअप का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की, जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।